नेपाल से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। नेपाल की 13 जेलों से कैदी फरार हुए हैं। नेपाल की जेलों से फरार हुए कैदियों की संख्या 13,572 है। 13,572 कैदी फरार हो गए हैं। उसके अलावा वहां बैंकों को लूटे जाने की भी खबर आ रही है। ये होता है जब आप अलोकतांत्रिक तरीके से हिंसा करते हैं, विरोध करते हैं। हिंसा तो खैर होती ही अलोकतांत्रिक है। जब आप सरकार का विरोध करते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, तो फिर आप अपने ही देश को लूट लेते हैं एक तरीके से। विजय त्रिवेदी, ये जो गवर्नमेंट ऑन टारगेट का एक ट्रेंड चल पड़ा है अफगानिस्तान से लेकर फ्रांस तक, इस पे आपका आकलन क्या कहता है? जी अनुराग जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि क्या ये हिंसा लोकल से ग्लोबल हो गई है। जी, मैं इसको उलट तरीके से देखता हूं कि क्या ये हिंसा ग्लोबल से इशारे पर लोकल हो रही है। क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दूसरे देशों की, जो छोटे छोटे देश हैं, कमज़ोर देश हैं आर्थिक रूप से, उनमें व्यवस्थाओं को, सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही हैं। चाहे वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वो अब नेपाल हो। पहली बात यह है, एक इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इस तरह का कोई काम हो रहा है। दूसरी बात है, सब जगह पर एक बात कॉमन है कि आर्थिक असमानता जो है, डेस्परेटी जो है कि पैसे को लेकर, एक तरफ हजारों करोड़ कमाने वाले लोग हैं, एक तरफ गरीब आदमी है जिसको रोजी रोटी नहीं मिल रही है। वो जो परेशानी है वो उस यूथ को, उस नौजवान को, उस भूखे पेट आदमी को लेकर आ रही है सड़कों पर। तो उसमें, और भ्रष्टाचार, नेपाल का किस्सा हमको भारत के नज़रिए से ध्यान रखना चाहिए कि नेपाल में दो बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है जो सड़कों पर आए लोग। अलोकतांत्रिक है, कैसे हो रहा है वो तो अलग इशू है, लेकिन क्यों आए? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म यानी परिवारवाद को लेकर बड़ा विरोध हुआ। भारत के लिए मैं इसे वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखता हूं कि क्या हम हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को कम कर सकते हैं, नहीं तो ये नाराजगी लगातार बढ़ती रहेगी। फ्रांस को आप देखिए कि फ्रांस में भी आर्थिक असमानता की बात है। उन्होंने कहा कि सोशल बजट कट कर दिया गया है, हेल्थ का, एजुकेशन का, और सरकारें वहां पर जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसको लेकर तो चिंतित नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैसा काट रही हैं, लोगों का पैसा कट रहा है, सोशल जो सिक्योरिटी है उस पर कम हो रहा है। ये सारे मुद्दे भारत से भी जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में हो रहा है, भारत का डीएनए अलग है कि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई होती है। अभी हमने जेपी की बात की या अन्ना के आंदोलन की बात करें, ये तमाम आंदोलन हम डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ते रहे जी। अभी जो यहाँ पर आर्थिक असमानता के बाद भी आंदोलन नहीं हो रहा, उसकी वजह इस सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। बार बार हम लोग सवाल करते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों मिल रहा है? ठीक है, आयुष्मान योजना क्यों चल रही है, नहीं चल रही है? तो वो जो सोशल सिक्योरिटी है वो इस आर्थिक असमानता को, थोड़ा से गुस्से को बैलेंस कर रही है। समझ रहे हैं आप बात? तो यहाँ पर उसका गुस्सा लगातार कम हो रहा है उससे, लेकिन आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, ये तीनों वार्निंग सिग्नल हो सकते हैं भारत के लिए। और जो ग्लोबल से लोकल हिंसा हो रही है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे भारत में इतनी चिंता की बात नहीं, भारत इतना बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। जी न्यूज़।